नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहने वाला बॉलीवुड कितना खोखला है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब तो मैं खुद बोर हो गया हूं। लेकिन हर बार जब मैं सोचता हूं कि अब इस बारे में जिक्र नहीं करूंगा, तो हर बार एक नया और उससे भी बड़ा, पहले से बड़ा खोखलापन इस बॉलीवुड का मेरे सामने निकल कर आता है। दूसरों की बात छोड़िए, ये तो अपने लोगों का भी साथ नहीं देते, अपने लोगों के साथ भी खड़े नहीं होते। इतने डरपोक और इतने दलाल किस्म के फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये पूरी इंडस्ट्री हो गई है। आधी डरी हुई है, आधी भक्ति में लीन है और आधी दलाली में लीन है। ये हालत हो गया। ये दलाली शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत से हैं जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनवा रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस ला रहे हैं और उन्हें सरकार के नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दलाल हैं। और वो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर, प्रोपेगेंडा एक्टर्स, वो उसके साथी हैं, अंधभक्त भी हैं, जो मर्जी आप कह लीजिए वो हैं। और बाकी वो हैं जो डर के मारे चुप बैठे हैं। 14 से पहले बड़े ट्वीट किया करते थे, बड़े सवाल पूछा करते थे। आज रीढ़ की हड्डी बची नहीं है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटा स्टार किसी की मान लीजिए, और जो आवाज उठाता है, गलत को गलत बोलता है, बॉलीवुड की सच्चाई बताता है, उसका कोई साथ देने भी नहीं आता सामने। शर्म की बात यह है। स्वरा भास्कर के साथ क्या हुआ आपको मालूम? विशाल ददलानी हमेशा निशाने पे रहते हैं, जॉन अब्राहम, और अब भारत के अब तक के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, अब तक के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल फेम जितना इस शख्स को मिला है, जिसका नाम है ए आर रहमान, उससे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर इस बॉलीवुड की इंडस्ट्री में नहीं होगा। अब जब उसने बॉलीवुड की सच्चाई खोल के सामने रखी, तो पूरी की पूरी राइट विंग गैंग और उनके नेता, उनके सर्वे सर्वा ए आर रहमान के पीछे पड़ गए। ए आर रहमान ने क्या गलत बोला? ए आर रहमान ने यही कहा ना कि एक फिल्म आई थी छावा, जिसका उन्होंने म्यूजिक दिया था, वो प्योरली प्रोपेगेंडा फिल्म थी, मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने के लिए बनाई गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए बॉलीवुड में मुझे अब काम कम मिलता है। ये तो बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई है, इसमें क्या झूठ है? क्योंकि बॉलीवुड जो इस वक्त चला रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं जो सत्ता के नजदीक हैं, जो सत्ता के जो है पावर रखते हैं। उनसे सब डरते हैं, उनसे कोई पंगा नहीं लेता, और जैसा वो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उसको काम मिलता है। इसमें क्या बुरी बात है? बस रहमान का ये कहना था। तो देखिए ये ट्रोल गैंग कैसे उनके पीछे पड़ गई। और सबसे बड़ी बात, रहमान को इस बात पे जलालत भेजी जा रही है कि वो तो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो तो हिंदू थे। कोई कह रहा है कि जाकिर हुसैन के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई कह रहा है अल्लाह रखा खां के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई सरोद वादक उनका अमजद अली खान का जिक्र कर रहा। अरे भाई, वो सब तब की बात है जब इस देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति भी नहीं होती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, इस थीम पे फिल्में बनती थी, इसी थीम पे देश चलता था। ए आर रहमान अब की सच्चाई बता रहे हैं, पिछले 8 साल की सच्चाई बता रहे हैं। 8 साल में जाकिर हुसैन दुनिया में नहीं रहे, और जिन जिन के नाम ले रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम तक का नाम ले ले। एपीजे अब्दुल कलाम कब थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब राष्ट्रपति बनाए गए थे। और मजे की बात, वही सो कॉल्ड बाबा या साधु जो भी कहे, नित्यानंद, वो क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में? कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सबसे बड़े आतंकी बोलते हैं वो उनको। अरे जब मुसलमान राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा जाता और उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती, तो ए आर रहमान ने क्या झूठ बोला? सच ही तो बोला। लेकिन ए आर रहमान की गलती ये थी कि उन्होंने अंधों के शहर में चश्मा बेचने की कोशिश की। बॉलीवुड अंधा अंधेर नगरी है, मुर्दों का शहर है बॉलीवुड, मुर्दों की इंडस्ट्री है। सिर्फ सांस लेने से जिंदा नहीं होते, जमीर मर चुका है सबका। ए आर रहमान के सपोर्ट में एक कोई बड़ा सितारा नहीं आया जिसने कहा हो कि ए आर रहमान ने अपनी बात कही है, दिल का दर्द कहा है, उसे निशाना ना बनाया जाए। कम से कम इतनी अपील तो कर दो। ए आर रहमान की सच्चाई का साथ नहीं दे सकते अगर, तो
इंडस्ट्री में कितने मुसलमान एक्टर हैं, टॉप तीनों स्टार मुसलमान हैं। अभी एक यूपी का मंत्री खुलेआम शाहरुख खान को आतंकवादी कह रहा था। शाहरुख खान को क्या क्या नहीं बोला उस शख्स ने। यह अलग बात है कि बेवकूफ इतना वो आदमी कि शाहरुख खान की जगह सलमान खान कह गया। लेकिन मजाल है कि जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी कोई आवाज उठाई हो। अरे जो शाहरुख खान और AR रहमान के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो सोचिए कोई छोटा मोटा एक्टर, मुसलमान एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कैसे इनके आगे अपनी जबान खोल सकता है या कैसे अपने मन मुताबिक काम कर सकता है। इम्पॉसिबल हो गया। और जो इनके लिए खड़ा हो जाए उसका हाल स्वरा भास्कर जैसा होता है, जिसे आज की डेट में घर बैठा दिया गया है। उन एक्ट्रेस के पास कुछ भी काम नहीं है, घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। विशाल ददलानी को घर बैठने पर ऑलमोस्ट मजबूर कर दिया गया है। कोई सपोर्ट में नहीं आता इनके। ये है हमारी सो कॉल्ड हीरोइज्म वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री। फिर कहते हैं हम तो हीरो बनाते हैं, और फिर लेक्चर दिया जाता है कि फिल्में तो समाज का आईना होती हैं। कहां पर, किस समाज में इन लोगों ने देखा कि जहां मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव उस किरदार में देखे गए हो मुसलमान? बताइए मुझे। मुझे याद है, मैं आज तक चैनल में हुआ करता था चंडीगढ़ में, 2010 से पहले की बात है। पंजाब के एक DGP हुआ करते थे, जैदी साहब, मुस्लिम थे DGP, और वो पत्रकारों के साथ काफ़ी मिलनसार थे। हम अक्सर मुलाकातें होती थी, तो उनका जो दोस्त थे उनके, वो मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हिंदू दोस्त थे। ईद हो कुछ हो, वो सबसे ज़्यादा हिंदू लोगों को बुलाते थे, हम पत्रकारों को भी बुलाते थे। वो कहते थे कि इसमें मैं धर्म को कभी सोचा ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो सबको मालूम ही है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये फिल्में, प्रोपोगंडा फिल्में, कैसे समाज का आईना हो सकती है। कैसे छावा, धुरंधर जैसी फिल्में बाकायदा मखमल में लपेट के जहर घोलती हैं इस सोसाइटी में। ये कहाँ से आइडियाज़ आ रहे हैं और कौन सी सोसाइटी में इन्होंने ये सब होते देखा है? कौन सी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है? चलिए माना घुसपैठी होते कोई, या छोटे मोटे आतंकी संगठन हो, समझ में आया। 30 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं इस देश में, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 20% से ज़्यादा आबादी है। सबको एक ही नज़र से, सबको एक ही तराजू में तोला जा रहा है। कमाल हो गई। लेकिन ये जो लोग इस देश में रहने वाले मुसलमानों को उस तराजू में तोल रहे हैं, किसी से आपने सुना कि दाऊद इब्राहिम जो अभी भी कहाँ हैं नहीं मालूम। मैं ये सरकार उनको जो है, वो जितने भी दाऊद के गुर्गे हैं, उन सब को कंट्रोल करने में अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है, उन्हें देश लाने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन कभी ये लोग, ये राइट विंगर, कभी दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ ऐसा तैसा लिखते हैं, कुछ बोलते हैं? कभी नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, या उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनसे इन्हें फेम मिलता है, जिनसे इनके 2 रुपये बनते हैं पर ट्रोल के हिसाब से। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ थोड़ा सा वक्त नाजुक है, वक्त खिलाफ है, तो थोड़ा सा मुसलमानों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी आपको हिंदुओं के साथ लड़ाया जा रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी लड़ाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो देखिए, ये एक कोई ये यूट्यूबर है या जो भी है, इन्फ्लुएंसर है, ये मुस्लिम इन्फ्लुएंसर जाके दरबार साहब में, अमृतसर में जाके पवित्र सरोवर में कुल्ला करते हैं
और वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, ये सब से बचना चाहिए। ये लोग जिम्मेदार हैं। कल को अगर सिख और मुसलमानों के बीच में भी कोई विवाद पैदा हो जाए तो ऐसे लोग जिम्मेदार होते। तो ऐसे लोग बचते क्यों नहीं ऐसी चीज़ों से, मुझे समझ नहीं आता। जब मालूम है कि आपकी कौम को टारगेट किया जा रहा है, फिर आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? इन चीज़ों से बचना होगा, वरना मौका आप दे रहे हैं, बारूद आप दे रहे हैं उनको, वो सिर्फ माचिस लगाएंगे और आग सुलग जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।